IBN 7 हौसला है। आइए आगे बढ़ते हैं खबरों में और आपको बता दें आतंकवादी लगातार 26/11 मुंबई हमले जैसे एक और आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में हैं। IBN 7 आपके सामने आतंकी ऐसी ही एक और बड़ी साजिश का खुलासा करने जा रहा है। ये खुलासा देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की चार्जशीट में दर्ज है। आपको बता दें NIA ने ये चार्जशीट एक श्रीलंकाई नागरिक के खिलाफ की है। मोहम्मद साकिर हुसैन नाम के इस श्रीलंकाई नागरिक ने कई बड़े खुलासे किए हैं। देखिए IBN 7 की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तान की तरफ से एक और बड़ी साजिश, मुंबई के 26/11 हमले को दोहराने की एक और कोशिश, एक बार फिर एक बड़े हमले की तैयारी। लेकिन ये तैयारी हो गई है नाकाम। IBN 7 आपको दिखाने जा रहा है वो बड़ी साजिश जिसमें श्रीलंका में मौजूद पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारियों पर भी उठेंगे सवाल। एक बार फिर पाकिस्तान के चेहरे से उठेगा नकाब। IBN 7 के पास मौजूद NIA की चार्जशीट के जरिए हम दिखाने जा रहे हैं आपको पाकिस्तान की नापाक करतूत। पहले जरा गौर फरमाइए एक नाम पर, मोहम्मद साकिर हुसैन। इस शख्स को चेन्नई से 28 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया और NIA की माने तो ये श्रीलंकाई नागरिक एक मकसद से भारत में घुसा था। मकसद चेन्नई में मौजूद अमेरिकी काउंसलेट और बेंगलुरु में मौजूद इजरायली मिशन पर हमला। इसके अलावा भी साकिर अपने पाकिस्तानी आकाओं के लिए कई और कामों में भी जुटा था। दरअसल साकिर पाकिस्तानी आकाओं के कहने पर भारत में जासूसी का काम करता था, जिसे जुटानी थी चेन्नई पोर्ट के अलावा कोच्चि और विशाखापट्टनम नेवल बेस की जानकारी। मसलन कि शिप कहां लगते हैं और शिप का मूवमेंट क्या रहता है। हर एक अहम जानकारी के लिए साकिर को मिलते थे पैसे। NIA की चार्जशीट के मुताबिक साकिर का मुख्य काम चेन्नई में स्थित अमेरिकी काउंसलेट और बेंगलुरु में स्थित इजराइल मिशन पर 26/11 की तर्ज पर हमला करना था। साकिर ने अपने कबूलनामे में इस पूरी साजिश का खुलासा किया है और इस खुलासे के मुताबिक इस हमले की पूरी साजिश रची गई थी। इस पूरी साजिश का ताना बाना बुनने का जिम्मा श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 अफसरों पर था। इसमें से एक अफसर का नाम है आमिर जुबेर सिद्दीकी, जो वीजा काउंसलर के तौर पर काम करता है, जबकि दूसरे को कोड वर्ड में बॉस के तौर पर जाना जाता है। कोलंबो के पाकिस्तान हाई कमीशन में बैठे आकाओं ने साकिर को भारतीय सेना के किसी बड़े अफसर का लैपटॉप चोरी करने का काम सौंपा, जिसके एवज में साकिर को मिलने वाले थे 10 लाख रुपया। साजिशकर्ता चाहते थे कि लैपटॉप से उन्हें कोई ऐसी जानकारी मिल जाए जो उनके मिशन में काम आ सके। साजिशकर्ताओं ने साकिर को यह भी साफ कर दिया कि अगर कोई बड़ी अहम जानकारी होती है तो पैसे भी उसको उसी हिसाब से मिलेंगे। मसलन कि साकिर ने अब एक ऐसे शख्स की पड़ताल शुरू कर दी जो लैपटॉप चोरी कर सके। लेकिन साकिर अपने मकसद में कामयाब होता उससे पहले वो गिरफ्तार हो गया। पूछताछ में उसने कई बड़े खुलासे किए हैं। साकिर ने बताया कि उसने चेन्नई में मौजूद अमेरिकी काउंसलेटी की रेकी की थी। यहाँ आतंकियों को बम प्लांट करना था। इस मिशन का कोड वर्ड था वेडिंग प्रोजेक्ट। खुलासे के मुताबिक आतंकियों को कुक यानी कि रसोईया बनकर अमेरिकी काउंसलेट में जाना था और बम प्लांट करना था। साकिर के खुलासे की माने तो इसके लिए 2 पाकिस्तानी आतंकियों को चुना गया था। साकिर के जिम्मे अब एक ऐसा काम सौंपा गया जिसमें उसे 2 पाकिस्तानियों के फर्जी दस्तावेज बनाने थे, वही पाकिस्तानी जिन्हें हमले को अंजाम देना था। साकिर ने फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए 21 दिन की मोहलत मांगी और $2000 भी। ये इसलिए भी कि फर्जी दस्तावेज की मदद से ही आतंकियों को भारतीय सीमा में आसानी से घुसपैठ कराई जा सके। साकिर के खुलासे के मुताबिक इन आतंकियों को एक बोट के जरिए कोलंबो से भारतीय सीमा में घुसकर रामेश्वरम और तूतीकोरिन तक रोइंग बोट से पहुंचना था। इन आतंकियों तक मेजर मुल्ला नाम के एक श्रीलंकाई नागरिक को गोला बारूद पहुंचाना था। साकिर के खुलासे के मुताबिक इस गोला बारूद का कोड वर्ड मसालों के नाम पर दिया गया था। साकिर की माने तो हमले के इस प्लान पर कई बार श्रीलंका से मौजूद पाकिस्तान हाई कमीशन के दोनों अफसरों से उसकी मुलाकात हुई। हर बार वो उसे नया काम सौंपते थे, लेकिन वो इस साल अप्रैल में गिरफ्तार हो गया। NIA के मुताबिक पिछले महीने की 27 तारीख को उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जांच एजेंसी का मानना है कि साकिर जिस मेजर मुल्ला के बारे में बता रहा है वो दरअसल श्रीलंकन नागरिक है, जिसके जिम्मे असला बारूद को स्पाइसेस के नाम पर चेन्नई तक पहुंचाने की अहम जिम्मेवारी थी। हालांकि जांच एजेंसी ने
अपनी चार्जशीट में मेजर मुल्ला के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा, लेकिन इसको शक है कि मेजर मुल्ला ये कोड वर्ड नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स है जिसके सेना के साथ गहरे रिश्ते रहे होंगे। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7।